डायबिटीज पेशेंट्स की जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि हमें डायबिटीज में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, और इसी के लिए वो हमेशा जो है वो सोचते रहते हैं और वो अपसेट रहते हैं। मगर अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज का जो ये हमारा वीडियो है ये आपको ये तो बताएगा ही कि डायबिटीज़ में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। उसके साथ साथ आपको जो है ऐसी जो कुदरत ने चीज़ें दी हैं जिसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो ज़ीरो से भी ज़ीरो है या ज़ीरो से भी कम है। ऐसी बहुत सारी आपकी वेजिटेबल्स हैं, ऐसे बहुत सारे आपके सलाड्स के आइटम्स हैं, ऐसे बहुत सारे आपके सीड्स हैं, ऐसे बहुत सारे आपके जो हैं नॉन वेजिटेरियन आइटम्स हैं जो कि आप बहुत आसानी से खा सकते हैं। और ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होते हैं, ये ग्लाइसेमिक लोड क्या होते हैं, आज इसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। तो आप जो है अगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल न्यूटैक्सी को सब्सक्राइब नहीं किया है और तो आप जो है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आगे बढ़ने से पहले जो दो टर्म मैंने आपके इस्तेमाल किए हैं, ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उसको जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है कि किस स्पीड से आपने जो भोजन लिया वो किस स्पीड से आपकी ब्लड में ब्लड शुगर को रेज करता है। तो उसको हम लोग उस प्रोडक्ट का हम लोग उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। तो ये जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है इसको 0 से जो है 100 के बीच में इसको कर लेते हैं। तो अगर ये जो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ये अगर 0 से आपके 55 के बीच में है तो इसको हम लोग जो है ये आपका नॉर्मल ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। अगर ये आपका 56 से 69 के बीच में रहता है तो इसको हम लोग मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। अगर ये आपका 70 से ज्यादा होता है तो इसको हम लोग हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कहते हैं। तो ये जो है आपकी समझ में आ गया। और अब हम लोग जो है ग्लाइसेमिक लोड को समझ लेते हैं। तो ये जो ग्लाइसेमिक लोड होता है इसको जो है आपको ग्लाइसेमिक लोड का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी फूड खाया तो वो जो जाके आपके ब्लड में जो आपकी शुगर प्रोड्यूस करती है तो उसको हम लोग जो है ग्लाइसेमिक लोड कहते हैं। तो और इसको जो है ग्लाइसेमिक लोड को आप बहुत आसानी से जो है कैलकुलेट भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, वो ये कि ग्लाइसेमिक लोड इक्वल टू ग्लाइसेमिक इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय द टोटल कार्बोहाइड्रेट डिवाइडेड बाय 100। तो जो वैल्यू आती है उसको हम लोग ग्लाइसेमिक लोड बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लाइसेमिक लोड की जो है हम लोग अगर 10 से नीचे रहता है तो हम लोग इसको कहते हैं कि ये नॉर्मल ग्लाइसेमिक लोड है। और अगर जो है ये 10 से आपके 19 के अंदर होता है तो हम लोग कहते हैं कि इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो मीडियम है। और अगर जो 20 से ज्यादा ग्लाइसेमिक लोड होते हैं उसको हम लोग कहते हैं सीवियर ग्लाइसेमिक लोड। तो ऐसे इसको कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। तो अब हम लोग जल्दी से आ जाते हैं कि वो कौन से ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग अपने डाइट में ले सकते हैं जिनकी जो आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड जो होता है या तो 0 होता है या आपके 1 से भी कम होता है। तो जो सबसे पहले जो हम लोग देख लेते हैं कि जो आपके सैलेड के आइटम होते हैं, जैसे आप जो है खीरा और ककड़ी, ये दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जिनका जो ग्लाइसेमिक लोड होता है वो 1 से कम होता है। तो आप इसको बड़ी आसानी से इसको सलाद के रूप में या रॉयल सलाद के रूप में आप इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं।
दूसरा जो कुदरत ने आपको दिया है वो है वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स एक ऐसी आपकी डायबिटीज फूड प्रोडक्ट होती हैं वो जिसमें आपकी सारी चीजें कुदरत ने दे रखी है। इसमें मिनरल्स भी होता है, इसमें वाइटामिन भी होता है, इसमें जो है आपके फाइबर भी होता है। तो ये सारी चीजें आपके वेजिटेबल्स में होती है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जिनका ग्लाइसेमिक लोड या ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है या तो 0 होता है या ये जो है 1 से भी नीचे होता है। तो ऐसी कौन सी वैसी सब्जियां हैं, जैसे आपके पालक है जिसको हम लोग स्पाइनक बोलते हैं, बथुए का साग होता है, तीसरा क्या होता है आपका बंडा होता है, टिंडा होता है, त्रोई होती है। ये सब का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 1 से भी कम होता है। तो ऐसी सब्जियों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो है फुल ऑफ वाइटामिन होता है, इसमें फाइबर होता है, इसमें जो है आपकी जो है वाटर भी होता है। तो ऐसी सब्जियों को, जैसे आजकल गर्मी के दिनों में चिलचिलाती धूप में भी आप ऐसी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा हाई होता है। तो तीसरा जो अब हम लोग देख लेते हैं, तो तीसरा जो हम लोग देखते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीड्स। तो सीड्स का भी जो ग्लाइसेमिक लोड होता है वो 0 होता है या आपके 1 से थोड़ा सा ऊपर होता है, मगर आप इसको बहुत फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे सीड्स होते हैं, जैसे आपके फ्लैग सीड होते हैं, पंपकिन सीड होते हैं, सीसमे सीड होते हैं, बेसिल सीड्स होते हैं, चिया सीड्स होते हैं, ये सारे सीड्स होते हैं। मगर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सीड होते हैं वो वाटरमेलन सीड होते हैं। इसमें क्या होता है आपके जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, इसमें आपके वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो कि एक डायबिटिक पेशेंट में बहुत जरूरी होते हैं। तो आप इसको भी बहुत आराम से आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आपकी चौथी जो चीज इसमें हम लोग आएगी, तो इसमें हम लोग डेयरी प्रोडक्ट। तो आपके बहुत सारे ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका ग्लाइसेमिक लोड और इंडेक्स दोनों 0 होता है या 1 के अंदर ही रहता है। तो ऐसे जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें आप जो है दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो है फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी जो है जिनका ग्लाइसेमिक लोड और इंडेक्स दोनों, और ये आपके लिए बहुत ही डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। और जो पांचवा आपका फूड आइटम्स होते हैं वो होते हैं आपके जो है नॉन वेजिटेरियन। तो जितनी भी कुदरत ने नॉन वेजिटेरियन चीजें बनाई हैं, चाहे वो फिश हो, चाहे मटन हो, चाहे चिकन हो, चाहे एग हो, सबका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है या ग्लाइसेमिक लोड जो होता है वो 0 होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है इन सारी चीजों को, मगर एक ड्रॉबैक आपके नॉन वेज के साथ होता है, वो ये होता है कि अगर आपको जो है इसमें फाइबर बिल्कुल नहीं होता। तो अगर आपको नॉन वेज चीजें लेनी है तो आप उसमें जो है आप उतने वेजिटेबल्स ले लें। जैसे आपको 100 ग्राम आपको मीट खाना है तो आप उसमें 100 ग्राम सब्जी का इस्तेमाल कर लें, ताकि वो आपकी प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो जाए। और जब डाइजेशन बढ़िया हो जाता है तो आपका जो है गट फ्लोरा भी उसमें सही से काम करने लगती है और आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है और आपकी ब्लड शुगर भी आपकी जो है वो कम हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने एक शॉर्ट टिप्स के रूप में हमने आपको बता दिया, जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत काम आने वाली चीजें हैं। और इन्हीं जानकारियों से जो है हम हमेशा देने के आपको प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, और हम हमेशा ऐसी जानकारियां आपके लिए लाते हैं जिससे आपको जो है अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने में, अपनी डायबिटीज को मैनेज करने में, अपनी डायबिटीज को रिवर्स करने में आपको मदद करती है। तो आप लोग जो है हमारे वीडियोस को आप लोग देखते रहें और अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा जो है आप लोग शेयर करते रहें, ताकि एक दूसरे को ये जानकारियां मिलती रहें और जो हमारा मिशन है, मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया का, वो सफल हो सके। थैंक यू।